झारखंड के लॉकडाउन को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। झारखंड के अंदर 17 जून से लेकर 24 जून तक के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड में इस दौरान यात्रा करने के लिए गाइडलाइंस क्या है। जी हां, यदि आप बस या हवाई या रेल से यात्रा करना चाहते हो तो इसकी फुल गाइडलाइंस क्या है। 17 जून से लेकर जो 24 जून तक ये हमारी गाइडलाइंस लागू रहेंगी। तो चलिए जानते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। आगे बढ़ने से पहले कहूंगा अभी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिएगा झारखंड के अंदर जो है आपका ये वाली गाइडलाइंस आपकी 24 जून के सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। ठीक है जी, तो 24 जून के सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी क्योंकि एक सप्ताह तक हमारा लॉकडाउन बढ़ाया गया था। जो आपका लॉकडाउन 17 जून से स्टार्ट हुआ है लगना, तो 17 जून से लेकर 7 दिनों के लिए 24 जून तक हमारी ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी, जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं हमारी यात्रा करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा नंबर 1 पॉइंट तो आप इसे समझ लीजिएगा कि राज्य के अंदर जितना भी आपका बस परिवहन है, यानी कि जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो अभी पूरी तरह से आपका बंद रहेगा झारखंड के अंदर। वहीं बात करें जिला प्रशासन या औद्योगिक खनन इकाइयों द्वारा अपने कर्मियों के लिए बस का आवागमन जिला प्रशासन की अनुमति से किया जाएगा। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंडस्ट्रीज है, खनन इकाई में है, तो उसके जितने भी स्टाफ हैं उनमें जो है उन स्टाफ का जो आवागमन है, उसके बसों का संचालन जो है वो जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद किया जाएगा। ठीक है जी, अगला पॉइंट यह है कि राज्य में रोजाना शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, आपको पता होगा ये हमारा आपका नाइट कर्फ्यू का टाइम है। ठीक है, यानी कि झारखंड के अंदर आपका शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका नाइट कर्फ्यू का टाइम है, रात के अंदर कर्फ्यू रहेगा। और इस दौरान बताया जा रहा है कि इस दौरान यदि आप हवाई या रेल से यात्रा करते हो, ठीक है, अंतिम यात्रा में शामिल लोग हो आप, या कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए कर्तव्य पर कार्यरत व्यक्ति हो आप, ठीक है, या मेडिसिन से जुड़ी हुई आपकी दुकान है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, क्लिनिक, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, रेस्टोरेंट, डूइंग होम या डिलीवरी एंड टेक अवे, या ढाबा है आपका नेशनल या स्टेट हाईवे पर, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, या आप ट्रक वगैरह चलाते हो, लोड वगैरह करते हो गाड़ियों को। ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई सभी लोगों को आवाजाही करने की पूरी छूट रहेगी नाइट कर्फ्यू के दौरान भी। ठीक है जी, तो नाइट कर्फ्यू में इनसे जुड़े हुए सभी लोगों को छूट रहेगी आपकी शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। ठीक है, और दिन में तो आपको रहेगी छूट। ठीक है जी, तो अब चलिए उस पॉइंट को जानते हैं कि ई पास के लिए आपको कौन सी शर्त लागू रहेंगी। तो देखिएगा ई पास के लिए निम्न शर्त लागू होंगी, जिसमें नंबर 1 है कि सभी तरह के अंतर राज्यीय तथा अंतर जिला आवागमन के लिए ई पास आवश्यक होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जो है दूसरे राज्य से झारखंड के अंदर आ रहे हो, या दूसरे जिले से आप जो है दूसरे जिले के अंदर आए हो झारखंड के अंदर ही, ठीक है, तो आपको जो है भाई ई पास की जरूरत होगी। ठीक है, और ई पास के साथ आपके पास अपना कोई भी वैलिड आपका कोई भी आई कार्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया। ठीक है, रेल हवाई यात्रा करने की स्थिति में आपके पास वो टिकट होना चाहिए। और ई पास विभागीय पोर्टल जो है आपका ई पास झारखंड.nic.in से आपको अपना ई पास डाउनलोड करना है। ठीक है जी, और देखिएगा जिले के अंदर आवागमन के लिए आपको ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए आप रांची जिले के अंदर ही घूम रहे हो बस, ठीक है, लेकिन रांची से बाहर नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको ई पास की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप जिले से बाहर जा रहे हो या राज्य से ही बाहर जा रहे हो तब आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और देखिएगा यहां पर बताया गया है कि राज्य के अंदर व्यावसायिक आपका संबंधित टैक्सी को आवागमन पर ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, तो देखिएगा बताया गया है कि राज्य के अंदर जो भी कमर्शियल हमारा निबंधित, यानी कि जो भी हमारा कमर्शियल एफिलेटेड टैक्सी है सरकार के द्वारा, यहां पर बताया गया उनको जो है ई पास की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके अंदर वही टैक्सी हैं जो हमारी आपके झारखंड के टैक्सी डिपार्टमेंट से, मतलब कि जो हमारा परिवहन डिपार्टमेंट है उससे आपकी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उनको ई पास की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, अगला पॉइंट बताया गया है कि राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले निजी वाहन या टैक्सी को ई पास लेकर ही आने की अनुमति होगी। देखिएगा जो भी व्यक्ति अन्य राज्य से आ रहा है, ठीक है, आप अपनी बाइक से आ रहे हो या कार से आ रहे हो, किसी भी माध्यम से आ रहे हो, ठीक है, आपके पास अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, आप अपने माध्यम से आ रहे हो तो आपको जो है ई पास लेकर ही आना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो ई पास को लेकर जरूर आना है आपको। राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले सभी प्राइवेट और टैक्सियों को ई पास लेकर ही अनुमति दी जाएगी। ठीक है, और भारत सरकार झारखंड सरकार अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ई पास की आवश्यकता उन लोगों को नहीं होगी जो सरकार से जुड़े हुए हैं, किसी भी सरकार से। ठीक है,
और वहीं देखिएगा बात करें राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों को ई पास की जरूरत नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि मान के चलिएगा किसी का भाई झारखंड से किसी को दूसरे मतलब कि स्टेट में जाना है, लेकिन झारखंड से होके अगर वो जा रहा है तो वो रुक रहा थोड़ी है झारखंड के अंदर, ठीक है, तो वो चला जाएगा तुरंत ही, ठीक है, थोड़ी सी सीमा टच होएगी वो निकल जाएगा। तो भाई ऐसे लोगों से ई पास की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, उन लोगों को ई पास की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई पास की जरूरत उस कंडीशन में जब वहां पर आप रुक भी रहे हो, ठीक है। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट यह है कि झारखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन अवधि के लिए निम्न शर्तों के साथ रहना अनिवार्य होगा। देखिएगा झारखंड राज्य में जो भी व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, उनको 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन अवधि में रखा जाएगा। तो जिसके अंदर है हवाई जहाज से यात्रा करने वाले और रेल या सड़क मार्ग से झारखंड राज्य में आने वाले या वापस आने वाले सभी व्यक्तियों को अपना निबंधन जो है झारखंड-travel.nic.in पर करवाना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन जो है यात्रा हेतु प्रस्थान करने से पहले किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, यदि आप झारखंड में यात्रा वगैरह कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो भाई उसके लिए जो है झारखंड-travel.nic पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करा देनी है, ठीक है। तो रेल या हवाई यात्रा या सड़क मार्ग से किसी भी से भी आप यात्रा क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर बताया गया है आपको इसके बारे में, झारखंड ट्रेवल के वेबसाइट पर जो है अपनी डाटा को फिल करना होगा और यह झारखंड राज्य में पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि झारखंड में जिस दिन आप पहुंचे हो उससे आपका पहले का ही वो रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, अपडेट, ठीक है। तो देखिएगा वहीं बात करें हवाई रेल सड़क मार्ग से झारखंड आने वाले वापस आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। और इस अवधि में होम क्वारंटाइन में बताया गया है, इस अवधि में होम क्वारंटाइन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, ठीक है जी। और जिला प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहने एवं उनके द्वारा इसके लिए निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है जी। जिला प्रशासन के द्वारा होम क्वारंटाइन में रहने और उनके द्वारा किए गए गाइडलाइंस का अनुपालन करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई और की जाएंगी, ठीक है जी। अगला पॉइंट अगर हम जाने तो देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, तो हम यहां पर थे। ओके, तो देखिएगा यहां पर आगे बताया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसा पाए जाने पर, ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा ऐसे पाए जाने पर व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रहने हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है या उनके द्वारा होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो वैसे लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने घर के आसपास क्वारंटाइन हो, अगर आप उसमें मतलब कि काफी दिक्कत कर रहे हो सरकार के लिए, तो आपको सरकार जो है एफिलेटेड अपने मतलब कि संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में, वार्डों में भर्ती कर देगी, ठीक है जी। तो आपको गाइडलाइंस का पालन करना है और उपयुक्त जितने भी निर्देश हैं, जितने भी यहाँ पर हवाई जहाज के कर्मियों और राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्यों पर तैनात भारत सरकार के जितने भी ड्यूटी पर तैनात लोग हैं और खनन और निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य और देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित प्रतिदिन दूसरे राज्यों में आने जाने वाले कृमियों तथा 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिएगा जो भी व्यक्ति खनन निर्माण के अंदर मतलब कि काम कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं जो भी व्यक्ति रेल या हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, या कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं या प्रतिदिन दूसरे राज्य में आने जाने का उनका तांका लगा रहता है, तो ऐसे लोगों को 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जाने वाले लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा कि आपको ई पास बनवाओ, ठीक है। आपको बिना ई पास का आपका काम भी चल जाएगा, ठीक है जी। अगला पॉइंट यह है कि बिना मास्क, फेस कवर के किसी भी सरकारी ऑफिस में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, किसी भी पब्लिक प्लेस पर आवागमन के लिए पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, इसलिए फेस मास्क जरूर लगाए रखें, ठीक है। और आपको इन गाइडलाइंस का पालन करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है जी। तो यही थी देखिए हमारी फुल गाइडलाइंस की। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और यह गाइडलाइंस आपकी 24 जून के सुबह 6 बजे तक झारखंड के अंदर लागू रहेंगी, तो आप मनोरंजन करिए, घूमिएगा, ठीक है। तो यही है कि शर्तों के साथ कि आपको नियमों का पालन करना है। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।